सच्ची घटना पर आधारित है, जिसमें एक साइको किलर के बारे में बताया गया है, जो लड़कियों को किडनैप करके पहले उनके साथ खपाखप करता था और फिर उनको जान से मारकर उनका मांस खाता था। इस मूवी का नाम है डिरेंज्ड और ये 1974 में रिलीज हुई थी। मूवी की स्टोरी बहुत ही ज्यादा अच्छी है, जिसे देखने के बाद आप भी बोलेंगे क्या बात है। फिल्म की शुरुआत में हम एक रिपोर्टर को देखते हैं, जो कि एक किलर की स्टोरी लिख रहा था। वो बताता है कि ये कहानी एक ऐसे पागल किलर की है जो कि कब्र में से लाशों को चुराया करता था और वो कैनिबल भी था। उस किलर का नाम एजरा कोप्स था। एजरा जब 10 साल का था तब उसके पिता का देहांत हो गया था और वो अपनी माँ के साथ अकेला रहता था। 15 साल तक एजरा और उसकी माँ फार्म में काम करके पैसे कमाए और अपना गुजारा किया, लेकिन एक दिन अचानक एजरा की माँ लकवाग्रस्त हो गयी, जिससे उसके पैर काम करना बंद कर दिए। ये देखकर एजरा ने अपनी माँ का पूरा ख्याल रखा और उनकी सारी जरूरतें पूरी करी। लगभग 10-12 साल तक उसने अपनी माँ का बहुत ख्याल रखा। तभी एक दिन एजरा की माँ की तबीयत बहुत ज्यादा बिगड़ गई। जब एजरा उनके लिए खाना लेकर आया तो उसने देखा उसकी माँ ऊपर की तरफ देख रही थी। एजरा ने अपनी माँ से पूछा कि आखिर उनको क्या हो रहा है। तब उसकी माँ ने उसे बोला कि लगता है अब उसका समय आ गया है। उसकी माँ ने मोरिंग सेल्बी नाम की एक लड़की के बारे में उसे बताया और ये भी बोला कि वो एक बार उस लड़की से जरूर मिले। वो बहुत अच्छी लड़की है, वो उसका ख्याल रखेगी। एजरा अपनी माँ को कहता है कि वो उसे इतनी जल्दी छोड़कर नहीं जा सकती। तभी उसकी माँ कहती है कि उसे कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। तभी उसके मुंह से खून की उल्टी होती है और वो वहीं पर अपना दम तोड़ देती है। ये देखकर एजरा को बहुत ज्यादा दुख होता है। फिर हम देखते हैं कि एजरा की माँ का फ्यूनरल होता है, जहाँ उससे मिलने उसके पड़ोसी हस्बैंड वाइफ आते हैं, जो कि एजरा को अपना फैमिली मेंबर मानते थे। वो उसे कहते हैं कि वो चिंता ना करे, वो उसका पूरा ख्याल रखेंगे। वो कहते हैं कि उसकी माँ बहुत अच्छी लेडी थी, वो उनका ख्याल रखती थी। तभी एजरा कहता है कि उसकी माँ मरी नहीं है, वो जिंदा है और वो सिर्फ मरने का नाटक कर रही है। एजरा ने अपनी माँ की मौत को एक्सेप्ट नहीं किया था। वो कहता है कि उसकी माँ जिंदा है और वो कब्र में सो रही है। 1 साल तक एजरा अपनी माँ के कब्र के पास जाता रहा और उनसे बात करता रहा और यहाँ तक कि उसने अपने घर में उनके कपड़ों से उनकी एक आकृति भी बना रखी थी। वो इमेजिन करता था कि उसकी माँ अभी भी बेड पर लेटी हुई है। एजरा अपने पड़ोसियों के साथ मिलजुल कर बहुत अच्छे से रहा करता था और उसका सबसे अच्छा दोस्त उनके पड़ोसी का बेटा था, जिसके साथ वो खेला करता था। पर जब वो अकेला होता था तब वो अपनी माँ को ही याद किया करता था। वो उन्हीं के ही बारे में सोचता रहता था। इतना ज्यादा सोचने की वजह से उसे मल्टीपल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर हो गया था, जिसकी वजह से उसकी माँ की पर्सनैलिटी उसके अंदर आ गई थी। वो इमेजिन करता है कि उसकी माँ उसे डांट रही है और उससे कहती है कि वो जल्दी से कब्र के पास आए और उसे अंधेरे से बाहर निकाले। तभी एजरा अपनी गाड़ी लेकर अपनी माँ की कब्र पे जाता है और देखता है उसकी माँ की बॉडी अभी सही सलामत है। उसे इमेजिनेशन होता है कि उसकी माँ उससे बात कर रही है। जब वो होश में आता है तब देखता है उसकी माँ की बॉडी सड़ के कंकाल बन चुकी है। फिर वो उनकी बॉडी को उठाकर कार से घर ले जाने लगता है। तभी रास्ते में एक शरीफ पेट्रोलिंग पे होता है। जब वो शरीफ एजरा की गाड़ी को देखता है तो उसे रोकता है। एजरा अपनी माँ की बॉडी को एक कपड़े से छुपा देता है। शरीफ एजरा से पूछता है कि वो कहाँ से आ रहा है। इस पर एजरा कहता है कि वो बाहर से आ रहा है। तभी शरीफ को गाड़ी से बहुत स्मेल आती है, तो वो एजरा से पूछता है कि वो गाड़ी में क्या ले जा रहा है। तब एजरा कहता है कि बार में जाने से पहले वो हंटिंग पे गया था, जहाँ से वो एक होक को मार के लाया है। ये उसी की लाश है जिससे स्मेल आ रही है। उसके पास शरीफ उसे जाने देता है। फिर एजरा अपनी माँ को घर पे ले आता है और उसे अपने बेड पर लेटा देता है। वो उनसे कहता है कि वो अब अंधेरे में नहीं रहेंगी, बल्कि वो अब हमेशा उसके साथ रहेंगी। एजरा की माँ की डेड बॉडी बहुत ही ज्यादा सड़ चुकी थी, जिसे वो फिर से पहले जैसा बनाना चाहता था। इसीलिए वो बुक्स पढ़ने लगता है कि डेड बॉडी को रिस्टोर कैसे कर सके। फिर हम देखते हैं एजरा अपने दोस्त के साथ डिनर पे होता है, तो उसका दोस्त उसे न्यूज़पेपर में एक डेड लेडी की इमेज दिखाता है। एजरा उससे पूछता है कि आखिर उसकी फोटो यहाँ क्यों लगी है। तो उसका दोस्त उसे बताता है कि आजकल लोग मरे हुए लोगों का एडवर्टाइजमेंट कराते हैं ताकि आम लोग उनके फ्यूनरल में आ सके। ये सुनकर एजरा खुश हो जाता है, क्योंकि उसे पता चल जाता है कि ताजा डेड बॉडी उसे कहाँ मिलेगी। उसके बाद हम देखते हैं उस लेडी के फ्यूनरल के बाद एजरा रात में उस कब्रिस्तान में जाता है और कब्र में से उस लेडी की डेड बॉडी को चुराकर अपने घर में ले आता है। वो उस डेड बॉडी की आंखों को एक चम्मच से निकालता है और उसे अपनी माँ की आंखों में लगा देता है। उसके बाद वो एक आरी से उस डेड बॉडी के सर को फाड़ता है और उसका दिमाग बाहर निकालता है और उसे भी अपनी माँ के सिर में फिट कर देता है, ताकि उसकी माँ की सड़ चुकी बॉडी फिर से तैयार हो सके। वो उस डेड बॉडी की चमड़ी निकालता है और वो उसे अपनी माँ की बॉडी पर लगाने वाला था, जिससे उसकी माँ की सड़ी हुई बॉडी नहीं हो सके। एजरा को डेड बॉडी चुराने की आदत पड़ गई थी और वो कब्रिस्तान से कई सारी डेड बॉडी चुरा के लाया करता था, जिससे वो अपनी माँ की बॉडी पर लगा सके और उसे ऐसा लगता रहे कि उसकी माँ उसके साथ है और वो उनसे बातें करता रहे। वहाँ की पुलिस ये पता नहीं लगा पा रही थी कि वो डेड बॉडीज जा किधर रही है। एक दिन एजरा अपने पड़ोसी के साथ में होता है, तब उसके पड़ोसी की वाइफ वहाँ आती है। वो अपने हस्बैंड से कहती है कि हमें एजरा से किसी लड़की के बारे में बात करनी चाहिए। फिर वो दोनों
एजरा से कहते हैं कि वो कब तक अकेला रहेगा, उसे कोई लड़की देखकर उससे शादी कर लेनी चाहिए। फिर एजरा बोलता है कि वो एक लेडी को जानता है जिसके बारे में उसकी माँ ने उसे बताया था। उस लेडी का नाम मोरिंग है और उसकी माँ ने उसे उससे मिलने के लिए कहा है। ये सुनकर उसके पड़ोसी उसे बोलते हैं कि फिर तो तुम्हें उससे मिलने उसके पास जाना चाहिए और उससे बात करनी चाहिए। फिर हम देखते हैं एजरा सूट बूट पहनकर तैयार होकर उस लेडी के घर पहुँचता है। वो लेडी एजरा से पूछती है कि वो कौन है। तभी एजरा उसे बताता है कि वो अमेंडा कोप का बेटा है। ये सुनकर वो लेडी उसे घर के अंदर बुलाती है और उससे बोलती है कि उसकी माँ बहुत अच्छी लेडी थी। वो जब भी यहाँ आती थी तो चाय पीकर जरूर जाती थी और उन दोनों के ही हस्बैंड इस दुनिया में नहीं थे, जिस वजह से उसकी माँ उसके साथ रहना काफी पसंद करती थी। तब एजरा बोलता है कि उसकी माँ अभी भी उसे बहुत पसंद करती है और वो उसके बारे में बातें करती रहती है। ये सुनकर वो लेडी उससे बोलती है कि वो कैसी बातें कर रहा है। तब एजरा उससे बोलता है कि वो आज भी अपनी माँ से बातें करता रहता है। ये सुनकर वो लेडी भी खुश हो जाती है और कहती है कि वो भी अपने पति से अक्सर बात किया करती है। वो बोलती है कि उसके पति को मरे काफी टाइम हो गया है और वो अपने पति को भुला नहीं पाई है और वो आज भी उससे बात करती है। फिर वो एजरा से बोलती है कि आज रात वो उसके घर में आए, फिर वो एक रिचुअल करेंगे जिससे वो उनकी आत्माओं से बात करेंगे। ये सुनकर एजरा राजी हो जाता है और फिर वो अपने घर जाकर अपनी माँ से ये सब बातें बताता है और वो इमेजिन करता है कि उसकी माँ कह रही है कि वो बहुत अच्छी लेडी है। फिर रात में एजरा मोरिंग के घर में जाता है और वो दोनों एक रिचुअल करने लगती है जिसमें मोरिंग नाटक करने लगती है कि उसके पति की आत्मा उसके अंदर घुस गई है और वो एजरा से कहती है कि वो उसके साथ खपाखप करे। फिर एजरा उसके साथ खपाखप करने लगता है। तभी वो इमेजिन करता है कि उसकी माँ उससे बोल रही है कि वो ये सब क्या कर रहा है। इससे एजरा बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और उस लेडी को वहीं पर शूट करके मार डालता है और उसे मारकर वो अपने घर में ले आता है ताकि वो लेडी उसकी माँ को कंपनी दे सके। मोरिंग की मौत से एजरा को कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन उसे शादी करने के लिए एक लड़की चाहिए। फिर वो एक बार में जाता है जहाँ पर वो एक वेटर को देखता है जो उसे बहुत ज्यादा पसंद आती है। उसका नाम मैरी था और वो उसी बार में काम किया करती थी। वो मैरी से ड्रिंक मंगवाता है। वो बोलता है कि उसने आज तक कोई ड्रिंक नहीं पी। वो उसे बताए उसे कौन सी ड्रिंक पीनी चाहिए। मैरी उसे ड्रिंक बताती है। फिर एजरा उसे टिप के तौर पर ढेर सारे पैसे देता है। ये देखकर मैरी उससे कहती है कि वो इससे इम्प्रेस नहीं होने वाली। एजरा वहाँ पर देर रात तक ड्रिंक करता है जिससे वो चल नहीं पाता। तब मैरी उसे गेट के बाहर करके बोलती है कि उसे अब यहाँ से जाना चाहिए। फिर कुछ दिनों तक वो मैरी पर नजर बनाए रखता है और उसका रूटीन देखता है कि वो किस टाइम आती जाती है। और एक दिन वो बार के बाहर आता है और वहाँ पर वो मैरी की गाड़ी के टायर में चाकू मारकर उसे पंचर कर देता है और उसके बाद वो अपनी कार के अंदर बैठ जाता है और मैरी के बाहर आने का वेट करता है। तभी मैरी बार बंद करके बाहर निकल के अपनी गाड़ी के पास आती है तो वो देखती है कि उसकी गाड़ी का टायर पंचर है। तो वो सोचने लगती है कि अब वो घर कैसे जाएगी। तभी एजरा वहाँ पर आता है और बोलता है कि क्या वो उसे ड्रॉप कर दे। तब मैरी उससे कहती है कि वो उसे पास के रेलवे स्टेशन पर छोड़ दे, वो वहाँ से अपने घर चली जाएगी। ये सुनकर एजरा उसको अपनी गाड़ी में बिठाता है और गाड़ी को दूसरे रूट पर ले जाने लगता है। मैरी उससे पूछती है कि आखिर वो क्या कर रहा है। एजरा उसको बोलता है कि वो उसके घर जा रहे हैं कुछ सामान लेने के लिए और फिर वो वापस आएंगे और उसकी गाड़ी को रिपेयर कर देगा। फिर मैरी उसके घर चलने को राजी हो जाती है और वो एजरा के घर पहुंच जाते हैं। तब एजरा उसको बोलता है कि वो अंदर जाके सामान लेकर आता है और वो उसका गाड़ी में बैठकर इंतजार करे। इधर मैरी उसका इंतजार करने लगती है। एजरा को गए काफी देर हो जाती है जिससे मैरी सोचने लगती है कि आखिर वो अंदर कर क्या रहा है। तब वो उसे देखने के लिए घर के अंदर जाती है पर घर में उसे कोई भी नजर नहीं आ रहा होता। मैरी एजरा को ढूंढते हुए उसकी माँ के कमरे में पहुंच जाती है। वो देखती है वहाँ पर बहुत सारी डेड बॉडी पड़ी हुई है और एजरा भी वहाँ पर होता है जिसने डेड बॉडी की स्किन पहन रखी थी। ये देखकर मैरी बहुत डर जाती है और वहाँ से भागने लगती है, लेकिन एजरा उसे पकड़ लेता है और बेहोश कर देता है। फिर जब मैरी की आंखें खुलती है तो वो अपने आप को एक क्लोजेट में बंधा हुआ पाती है। तब एजरा बोलता है कि वो उसे बहुत सुंदर लगती है और वो उससे शादी करना चाहता है। ये सुनकर मैरी उससे शादी करने को तैयार हो जाती है, लेकिन वो कहती है कि पहले वो उसे यहाँ से बाहर निकाले, नहीं तो वो मर जाएगी। ये सुनकर एजरा दरवाजा खोलता है और उसके पैर की रस्सी खोल देता है। एजरा उसे डाइनिंग टेबल पे ले जाता है जहाँ पर सारी डेड बॉडी मौजूद थी। एजरा उसे बोलता है कि ये सब उसकी फैमिली है और सबको वो बहुत पसंद आई। फिर मैरी उसे बोलती है कि उसने उसके हाथ नहीं खोले तो वो खाना कैसे खाएगी। तब एजरा उसे बोलता है कि अगर उसने उसके हाथ खोल दिए तो वो यहाँ से भागने की कोशिश करेगी, लेकिन मैरी उसे यकीन दिलाती है कि वो यहाँ से नहीं भागेगी। फिर एजरा उसके हाथ खोल देता है। तभी मैरी एक बोतल को उसके सर पे मारकर उसे जख्मी कर देती है। फिर मैरी वहाँ से भागने
की कोशिश करती है। तभी एजरा एक डेड बॉडी की हड्डी उठाकर मैरी के सर पर जोर से मारता है, जिससे मैरी की वहीं पर मौत हो जाती है और फिर एजरा उसका मांस खाता है। मैरी जब गुमशुदा होती है तब पुलिस उसकी तलाश करती है, लेकिन पुलिस के पास उसकी गाड़ी के अलावा कोई सबूत नहीं होता, जिसके कारण उन्हें पता नहीं चल पाता कि मैरी आखिर कहाँ है। ऐसे ही फिर कई साल बीत जाते हैं और एजरा अपने पड़ोसी के घर पे होता है, जहाँ वो उसके बेटे को देखता है जो अपनी गर्लफ्रेंड के साथ में आया था। उसकी गर्लफ्रेंड काफी हॉट होती है और एजरा का दिल उस पर आ जाता है। वो सोचने लगता है कि वो लड़की इतनी हॉट और जवान है तो उसका मांस कितना टेस्टी होगा। एजरा का दोस्त अपने बेटे की गर्लफ्रेंड सैली से कहता है कि वो उसकी शॉप पे आएंगे कुछ हंटिंग का सामान लेने, क्योंकि वो बहुत जल्द अपने बेटे के साथ हंटिंग पे जाने वाला है। तभी हम देखते हैं उनके वहाँ पहुँचने से पहले एजरा वहाँ पर पहुँच जाता है, जहाँ वो एक खिड़की से उस लड़की सैली पर नजर रख रहा था। तभी एजरा का दोस्त और उसका बेटा भी वहाँ पर पहुँचते हैं और वो एजरा से कहते हैं कि वो यहाँ पर क्या कर रहा है। एजरा उनसे कहता है कि वो भी यहाँ पर कुछ सामान लेने आया है। फिर वो तीनों अंदर जाते हैं और कुछ सामान खरीदते हैं, पर एजरा की नजर बस सैली पर ही होती है। उसका दोस्त उसे एक गन दिखाता है और उससे पूछता है कि ये गन कैसी है। तब एजरा उसे बोलता है कि ये बहुत अच्छी है। फिर जब एजरा का दोस्त और उसका बेटा वहाँ से चले जाते हैं तब एजरा वहाँ से एक गन उठाता है और उसके अंदर बुलेट डालकर सैली को शूट कर देता है, पर गोली उसके कान पर लगती है और वो बेहोश हो जाती है। फिर जब एजरा उसे अपनी गाड़ी से घर ले जा रहा होता है तब वो लड़की उसकी गाड़ी से कूदकर भागने लगती है। एजरा अपनी गन से उसे शूट कर देता है, लेकिन सैली बच जाती है और आगे भागने लगती है। और उसी जगह पर एजरा का दोस्त और उसका बेटा भी हंटिंग करने के लिए आए हुए थे और वो वहाँ पर एक ट्रैप सेट कर देते हैं ताकि कोई जानवर वहाँ आए और उसमें फंस सके। और इधर जब सैली एजरा से भाग रही होती है तब उसका पैर उसी ट्रैप में गलती से फंस जाता है, इससे वो जख्मी हो जाती है। एजरा को अपनी तरफ आता देख वो झाड़ियों में छुप जाती है। तभी एजरा वहाँ पर आ जाता है और उसे देख लेता है और वो उसके माथे पर गोली मारकर उसे मार डालता है। और इधर हंटिंग के बाद एजरा का दोस्त और उसका बेटा वापस सैली की दुकान पर पहुँचते हैं तो वहाँ पर उन्हें खून दिखाई देता है। फिर वो पुलिस को फोन करते हैं। जब पुलिस ऑफिसर वहाँ आकर देखता है तो वो कहता है कि ये खून बहुत ताजा है और उनके रिकॉर्ड में वही दोनों लास्ट कस्टमर थे। तभी उस आदमी का लड़का बोलता है कि उनके बाद एजरा यहाँ पर आया था और उसका इस रजिस्टर में नाम भी नहीं है, तो इसका मतलब उसी ने ये सब किया होगा। ये सुन के उसका पिता बोलता है कि एजरा बहुत अच्छा इंसान है, वो ऐसा कभी नहीं कर सकता। तब उसका बेटा उससे कहता है कि एजरा एक साइको है और उसी ने ये सब किया है। इसके बाद वो तीनों एजरा के घर को निकल जाते हैं और इधर एजरा मैरी की डेड बॉडी को उल्टा लटका देता है और उसके पेट को चीरकर उसके अंदर का मांस बाहर निकाल लेता है। तभी वो तीनों एजरा के घर पहुँचते हैं, जहाँ उन्हें सैली की डेड बॉडी लटकी हुई दिखाई देती है। ये देखकर उनको कंफर्म हो जाता है कि ये सब एजरा का ही काम है। तभी वो पुलिस ऑफिसर एजरा के घर में चला जाता है उसे पकड़ने के लिए। वो देखता है कि एजरा बहुत सारी डेड बॉडी के बीच में बैठा हुआ है और उसके सामने एक थाली है जिसमें सैली के पेट के अंदर का मांस है जिसे वो खा रहा है। और ये सब देखकर वो उसे गिरफ्तार कर लेती है।